देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से जबरदस्त उछाल आया है। देश भर में पिछले एक दिन में 9,851 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के, और एक ही दिन में ही इस जानलेवा बीमारी की चपेट में 273 लोगों की मौत हो गई है। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 2,26,770 है। इसमें से 6,348 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 1,09,461 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। अब कुल एक्टिव केस देश में 1,09,960 हैं। पिछले कुछ दिनों में मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। और कोरोना से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र अभी भी प्रभावित है। यहां कुल मरीजों का आंकड़ा अब करीब 75,000 है और अब तक 2,587 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 32,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। मुंबई में भी कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,986 तक पहुंच गई है। यहां अब तक करीब 26,000 केस सामने आए हैं, जिसमें 208 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल केस के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है। अब तक यहां 23,645 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 606 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,542 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद दिल्ली से जुड़ रहे हैं इस वक्त। दानिश, आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब चूंकि 8 जून से रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल खोलने की तैयारी हो रही है, क्या आप देख पा रहे हैं ग्राउंड पर? कितनी चुनौती होगी इसे खोलना, और क्या डिटेल इंफॉर्मेशन है आपके पास? जी, जैसा कि आप जानते हैं, कल होम मिनिस्ट्री ने एसओपीज जारी करी हैं रिलीजियस प्लेसेस के लिए, ऑफिसेज के लिए, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए। तो सबसे मेजर बात उसमें ये है कि जो कंटेनमेंट जोन्स है, कंटेनमेंट जोन्स में ये सारी चीज़ें नहीं खुल सकती। और अलग अलग जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रिलीजियस प्लेसेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी एक टाइम पर 10 लोगों से ज़्यादा उस जगह पर एंटर नहीं कर सकते। और साथ ही साथ हम देखते हैं प्रसाद बंटता है, होली वाटर दिया जाता है, स्प्रिंकल करा जाता है लोगों पर, वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी भी रिलीजियस प्लेस में आप एंटर करते हैं तो आपको अपनी जूते चप्पल गाड़ी में ही उतार कर एंटर करना होगा। और इसमें भी 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी आने की अनुमति नहीं है। और हम देखते हैं कि काफ़ी जगहों पर भजन कीर्तन होता है या क्वायर पे प्ले करी जाती है, तो उसको भी अलाउड नहीं करा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। तो उन्होंने सजेस्ट करा है कि आप रिकॉर्ड करके उसको चलाइए और हर जगह प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। अगर अब हम रेस्टोरेंट्स की बात करें तो रेस्टोरेंट्स को भी धीरे धीरे खोलने के लिए कह दिया गया है, लेकिन वहाँ पे अगर हम डाइन इन की बात करें तो एक टाइम पर 50% से ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी के ऊपर आप लोग नहीं बिठा सकते और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का सरकार ने बोला है। और साथ ही साथ सरकार ने ये भी सुझाव दिया है कि जो भी आप खाना जैसे भी आप सर्व करेंगे, आप कोशिश करिए कि आप एक डिस्पोजेबल प्लेट में और ग्लासेस में उनको दें, ताकि अगर कुछ इनकेस अगर मतलब वायरस ट्रांसमिशन ना हो और लोगों को भी एक संतुष्टि रहे कि वो बिल्कुल एक हाइजीनिक तरह से खाना खा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं। और अगर हम मॉल्स की बात करें तो मॉल्स भी अब 8 तारीख से खुलने वाले हैं, लेकिन ये कंटेनमेंट जोन्स में नहीं खुलेंगे और वहाँ पर भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। जब भी आप मॉल को एंटर करेंगे तो आपका थर्मल बॉडी स्कैन होगा और आपको प्रॉपर सैनिटाइज होकर ही आपको मॉल में घुसने की अनुमति दी जाएगी। और शॉप्स को भी ओवर क्राउड ना करने की सलाह दी गई है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे मॉल्स खुल रहे हैं तो क्या पता जितने भी दुकानदार हैं वो ज़्यादा डिस्काउंट्स ना दें, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्काउंट्स देंगे तो लोग भी भारी संख्या में उन शॉप्स में आएंगे। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए सरकार ने उनको बिल्कुल सजेस्ट करा है। और मॉल्स तो खुल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सिनेमा हॉल्स अभी नहीं खुल रहे हैं और जो भी रिक्रिएशनल एरिया होता है छोटे बच्चों के लिए, उसको भी नहीं खोला जाएगा। और जहाँ तक अगर हम एयर कंडीशनर की बात करें तो एयर कंडीशनर का एक प्रॉपर मैंडेट बाहर का आया हुआ है और वो CPWD ने उसको निकाला हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग AC अगर चलेगा तो वो 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ही चल सकता है और कमरे के अंदर 40 से 70% के बीच में ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना होगा। और सिमिलरली ये जो जितने भी SOPs हैं AC के, वो हर जगह ही मैंडेटरी हैं। तो अब हम जानते हैं 8 तारीख से एक तरह से एक और फेस खुल रहा है अनलॉक का, तो लोग किस तरह से प्रिकॉशन लेते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया दानिश आपका ये पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए।